नमस्ते बच्चे, आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं काकी। इस पाठ का लेखक है सियाराम शरण गुप्त। अब हम सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं के बारे में देखेंगे। हिंदी के साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1894 में सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चीरगांव झांसी में हुआ था। वे प्रस्तुत हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। उनकी पारंपरिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। सन 1929 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी और कस्तूरीबाई गांधी के संपर्क में आए। कुछ समय वृद्धा आश्रम में भी रहे। फिर चीरगांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वीकार किया। सन विनोबा के संपर्क में भी आए। उनकी पत्नी तथा पुत्र का देहांत उस समय ही हो गया था। अंत वे दुख, वेदना और करुणे के कवि बन गए। सन 1914 में उन्होंने अपनी पहली रचनाएं मौर्य विजय लिखी। 29 मार्च 1963 में उनका मृत्यु हो गया। उनके प्रमुख रचनाएं हैं खंड कवि, आंत्रा, विस्ता, ध्रुवतल, बाबू, सुनंता और गोपिका। कहानी सांकरा है मनुष्य। नाटक पुण्य पर्व। आज हम काकी कहानी के द्वारा अपने पाठ को देखेंगे। बच्चे मन के कोमल होते हैं। उनको मन को समझना बहुत कठिन होता है। अपनी प्यारी काकी के लिए श्यामू कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस कहानी द्वारा बच्चों का मन को समझना या समझाने का प्रयास किया गया है। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर बार में कोहराम मचा हुआ था। उसकी काकी उमा एक कम्बल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़े ओढ़े हुए भूमि स्नान कर रही थी और घर के सभी लोग उसे घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे थे। लोग जब उमा को शमशान लेने जाने के लिए उठाने लगे तो तब श्यामू ने बड़े उपद्रव मचाने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उसको ले के जाने के लिए नहीं दूंगा। बड़े कठिनाई से उसे हटाकर काकी को शमशान ले गए। वो भी शमशान नहीं जा सका। एक दासी ने राम राम कहकर उसे घर पर ही संभाल के रखा। काकी के बारे में वह जब भी पूछता था तो विश्वास दिलाया जाता था कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु सत्य ज़्यादा दिन तक छिपा ना सका। उसके मित्र के मुंह से पता प्रकट हो गया है कि काकी अभी मर चुकी है। ये बात उसको पता चलने पर उसे ये भी पता चल गया था काकी ऊपर भगवान राम के यहाँ गई है। वह काकी के लिए लगातार रोता रहता था। उस समय ने उसका रोना तो कम करवा दिया, परंतु उसके अंदर का दुख कम ना हुआ। बेटा एक दिन वह अकेला बैठकर शून्य मन से आकाश की ओर तक देख रहा था। श्यामू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने छत पर एक पतंग उड़ते देखी। ये सोचकर उसका हृदय खिल उठा। अपनी काका विश्वेश्वर के पास जाकर उसने पतंग मांगने लगी। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास हो गए थे। पतंग मंगवा कर देने का वादा कर वे उदास भाव से बाहर चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उतावला हो रहा था। वह अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। कुटी पर विश्वेश्वर का कोट टांगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरका कर रखकर और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसमें एक चवन्नी निकालकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया।
श्यामू के घर में सुकिया नाम के दासी थी और उसका एक लड़का था। उसका नाम था भोला। भोला और श्यामू दोनों दोस्त थे। श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और ढोरे मंगवा दो। देखो, खुद अकेले में लेकर आना, किसी को भी जान पड़ना नहीं चाहिए। पतंग आई। श्यामू खुश हुआ था और भोले से कहने लगा, भोला, किसी से ना कहे तो मैं एक बात कहूँगा। देखो, इस बात की खबर किसी को ना लगना चाहिए। भोला ने अपने सिर को हिलाया और भोलेपन से कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य को खोला। कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। और हाँ, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिखकर देता। बोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक कठिनाई है। ये डोरे पतले हैं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतर नहीं सकती क्योंकि धोरा टूट सकता है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। अब कठिनाई है कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाए जाए। पास में तो पैसा नहीं थे और घर के जो आदमी उसके काकी को जला आए, उसके मन में थोड़ा भी हृदय नहीं था। उनसे पैसा की उम्मीद रखना असंभव था। उस रात श्यामू सो नहीं पाया। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दे दिया। उसने भोला से कहा, देखो भोला, इसकी किसी को खबर ना पाए। 2 अच्छी रस्सियाँ मंगवा लेना क्योंकि रस्सी छोटा हो जाएगा। जब तक मैं जहर भैया से कागज़ पर काकी लिखवा कर रखूँगा। नाम होने पर पतंग ठीक उन्हीं की पास ही पहुँच जाएगी। पतंग तैयार हो गई थी। इतने में विश्वेश्वर वहाँ बहुत गुस्से से अंदर आए थे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने मेरे कोट से रुपया निकाला है? श्यामू ने कुछ ना बोला। भोला डर गया और बोलने लगा, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसा को निकाल दिया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचा चाटकर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ, कहकर 2-4 थप्पड़ और मारकर पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखा और पूछा, ये किसने मंगाई? तब भोला ने कहा, श्यामू ने मंगाई थी। कहता था कि इस पतंग के द्वारे अपने काकी को नीचे उतराएगा। विश्वेश्वर हकपक हो गए। उनके आँखों से आंसू उमड़ पड़ी। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखी। उस पर एक कागज चिपका था। उस पर लिखा था काकी। इस कहानी द्वारा बालक की मन की दुखों को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।